हेलो 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 एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 12.7 पेज नंबर 212 पे आ चुके हैं हम लोग। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये एग्जाम्पल। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है। सर्किट डायग्राम में मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, तो एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम आपको गिवन है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्टेड है, दिख रहा है अरेंजमेंट, यानी आपके पास में सर्किट डायग्राम है, गिवन है बुक में। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर दो रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टेंसेस, दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक ही वायर से अटैच्ड हैं, अगर दो रेजिस्टर्स एंड टू एंड मैनर के अंदर अटैच्ड है, ठीक है ना, एंड टू एंड मैनर, तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सोच के देखो, यहाँ पे ये वायर बीच में अगर कहीं पे ब्रांच में डिवाइड हुआ होता तो ये सीरीज में नहीं रहते, फिर ये कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं हमको देखना पड़ता। हाल फिलहाल ये सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं बात करूं और आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टेंसेस को सिंपली अर्थमेटिकली ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा शायद 24 ओम्स। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 4 + 20 = 24 ओम। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। कह रहे हैं टोटल करंट थ्रू द सर्किट। सोच के देखो, आपको टोटल करंट निकालने के लिए क्या चाहिए। टोटल करंट निकालने के लिए आपको एक तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और एक टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में है 6 वोल्ट, क्वेश्चन ने दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी अभी निकाल लिया 24। जब आपके पास में आई, वी और आर का रिलेशन आए, हमेशा ओम्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा? ओम्स लॉ। कैसे अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V = RI। V कितना है? 6। R कितना है? 24। I आपने फाइंड करना है, मेरे ख्याल में आई आ जाएगा 6/24, दैट इज 1/4 एम्पियर। एम्पियर यूनिट में हम हमेशा पुट करते हैं ना, तो आंसर आ गया 1/4 एम्पियर। ये बी पार्ट हुआ। देन पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस पे कितना होगा और इस पे कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन चीजें सीखो। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन रेजिस्टर्स R1 एंड R2, या जितने भी रेजिस्टर्स हैं, R2 ले लो, R3 ले लो, ठीक है ना, जितने भी रेजिस्टर्स हैं, आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड मैनर। किस में कनेक्टेड है? एंड टू एंड मैनर। एंड टू एंड मैनर में कनेक्टेड है। कहने का मतलब क्या है? रेजिस्टर्स के बीच में सिर्फ वायर होना चाहिए, वायर डिवाइडेड नहीं होना चाहिए ब्रांचेस में। सोच के देखो, ये R1 जो है मैं जयपुर में रख रहा हूँ और R2 को ले जाके दुबई में रख दूं, तो भी वो सीरीज में ही रहेंगे। कब तक? जब तक ये वायर बीच में किसी और ब्रांच में डिवाइड ना हो। क्योंकि दूसरी ब्रांच में डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट सेम रहता है। अब इसी बैच में एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर यहाँ पे अगर जो करंट है वो सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए ना। फिर रेजिस्टेंस होते हैं प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करेगा। सोच के देखो, करंट सेम आ रहा है तो अपोज करने वाला भी तो सेम ही होगा, लेकिन ये तो सेम नहीं है। ये तो हमको दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन नहीं दिया, ये गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपको डाउट आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखना, आई को सेम रखने के लिए आर डिफरेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को सेम रखने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है ना, तो करंट इजीली जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ पे पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पोटेंशियल को। कैसे? मैं आपको सिखाता हूं कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आगे ध्यान से देखना। इस 4 ओम रेजिस्टर की बात करो। फॉर 4 ओम रेजिस्टर, आपके पास में रेजिस्टेंस है क्या? सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है क्या? नहीं पता। इसको 1 कह देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 नहीं पता। सोच के देखो, यहां पे करंट पता है क्या? करंट टोटल कितना है? 1/4। तो यहां से 1/4 निकला, तो यहां पे भी 1/4 ही पहुंचा होगा। यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, वायर टूट नहीं रहा, तो सब पे करंट कितना गया होगा? 1/4। तो करंट आपको पता है कितना है यहाँ पे? 1/4 एम्पियर्स। ओम्स लॉ लगाओ,
V इज इक्वल्स टू आर आई। आर कितना है 4, आई कितना है 1/4। इस पे पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट, यानी यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा 1 वोल्ट। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो रहा है यार, पोटेंशियल तो 6 वोल्ट था ना। आपको पता है टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल है वो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इसको ऐसा लगेगा सिर्फ 1 वोल्ट पोटेंशियल है मेरे अराउंड, इसलिए करंट को जाने देगा, ठीक है ना। ये रोकेगा, ये करंट को रोकेगा कि नहीं जाना, ये 5 टाइम्स से देखो 20 है ये, तो ये मना करेगा करंट को। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल देखना कितनी खूबसूरती से चेंज होगा, ध्यान से देखना। इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसका वोल्टेज आपको निकालना है और इसका करंट भी कितना होगा 1/4 एम्पियर्स। लगाओ ohms लॉ लगाओ, V इज इक्वल्स टू आर आई, यानी 20 इंटू 1/4 दैट इज 5 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को सेम रखने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल टूटता है। पोटेंशियल टोटल 6 था, जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे थोड़ा कम टूटा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है ना वहां पे वो पूरा ही ब्रेक हो गया। 5 वोल्ट तो वहीं पे लग गया, मतलब पूरे सर्किट में सिर्फ 1 वोल्ट जा रहा है, क्योंकि 5 वोल्ट तो सिर्फ इसने ले लिया। समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और हर रेजिस्टर के ऊपर अलग से ohms लॉ लगा सकते हो, ये भी इस क्वेश्चन से आप लोगों ने सीखा। ऐसे ही मजेदार सॉल्यूशंस के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।